पर आज की सोच बड़ी विचित्र है। आज व्यक्ति वो सोच कर नहीं चल रहा। आज का व्यक्ति तो ये सोचता है कि बस मेरे को अभी की जिंदगी जी लेना है, बाद की जिंदगी पर ध्यान नहीं देना है, और फिर बाद में फिर वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट व्यक्ति के सम्मुख में आकर खड़ा हो। जियो जियो खूब जियो, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, पर दूसरे के वैभव को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या ना हो, दूसरे के सुख को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या प्रकट ना हो। किसी शिव मंदिर जाने वाला व्यक्ति का अगर मुख का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं तेरे दरवाजे पर रोज आकर एक लोटा जल चढ़ा सकूं। ये तेरी और आता है अभिमान किसको नहीं आता। संसार सागर में जन्म लिया है तो थोड़ी अभिमानता, थोड़ा अहम व्यक्ति की जिंदगी में जरूर है। इससे कोई नहीं छूटा। देवऋषि नारद स्वयं अभिमत्ता में भूल गए थे, वो तो संत थे, तो भी भगवान के सामने जाकर कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, आपने कामदेव को नहीं जीता। नारद जी को कौन समझाए कि एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उस पर एक उंगली उठी है पर ये 3 उंगली तो अपनी ओर ही जा रही है ना, उसमें एक गलती है और हम में तो 3 गलतियां हैं ना। इसलिए देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभिमत्ता मेरे भीतर समाहित है, मेरे भीतर अहंकार, अपने भीतर अहंकार, श्रेष्ठता नहीं। और ये अहंता केवल संसार के जीवों पर ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर के ससुर हिमालय राज के मन में भी एक बार भाव उत्पन्न हो गया। हिमालय राज के मन में भी भाव आया था कि पार्वती जी की माता मैनावती ने कहा कि पार्वती जी को विवाह करे, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है पार्वती जी को, चलो कहीं पार्वती से मिलकर आते हैं, एक बार चलते हैं, चलो चलो माँ पार्वती से मिलकर। और हिमालय राज जी ने मैनावती से पूछा कि तुम्हें पार्वती की क्यों याद आ रही है, तो लगता है कि मेरी पार्वती दुखी है, लगता है मेरी पार्वती को कोई तकलीफ। मैनावती तो हिमालय राज्य के मन में आया, हो सकता है कि दुख हो, क्योंकि अपना तो इतना वैभव था हिमालय राज्य कहते हैं, पर मैनावती पार्वती जिन शिव जी के साथ बिहाई है वो तो कैलाश पर रहते हैं, उनके घर में तो कुछ होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, बड़ा पेट्रोल पंप, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संपदा, बहुत दौलत देकर बेटी का विवाह कभी मत करना। बेटी का विवाह करना लड़के के संस्कार कहते हैं। वो अपनी पत्नी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये देखकर बेटी का विवाह। अगर बेटी का पति अच्छा है तो वो पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला का तो ढेर लगा देगा, और मालूम पड़े गाड़ी बंगला देखकर बेटी को ब्याह दिया, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है, रात को 2-2 बजे आ रहा है, मदिरा का पान कर आ गया, बेटी उस पेट्रोल पंप को क्या खाएगी? बेटी उस जमीन जायदाद बंगले को क्या खाएगी जब पति का ही सुख है? क्या करे? उस बेटी का विवाह करने से पहले ये देखा जाए कि वो बेटी उस घर में सुखी रहेगी ही नहीं। और कई बार हमने देखा है कि बेटी का भाग्य भी होना चाहिए। अगर भाग्य है तो जंगल में भी महल बना देती है, और भाग्य नहीं तो महल को भी कंगाल देती है। कभी कभी कोई लड़की का चरण ऐसा होता है कि वो विवाह कर आती है, कुछ नहीं था
तो भी उसने गाड़ी बंगला सब बनवा दिया। और कोई कोई ऐसी होती है बंगला गाड़ी के महल में आती है, पर उसके आने के बाद घाटा 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 घाटा, आखिरी में दुख झेलना। जनक जी ने विचार करा था क्या सीता जी बन जाएंगी 14 वर्ष की। अवध के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं, राघव जी रघुनाथ जी, उनके पास में कितना वैभव है, मेरी बेटी राज्य के। जब स्वयंवर रचा तो भूपतियों को, सारे सारे राजाओं को बुलाया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसके पास में धन या वैभव नहीं। सब भूपति पर भूपति भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए परमात्मा के दरवाजे पर चाहे बेटा हो, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटों को, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटियों को शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाली तुम्हारी जिंदगी अच्छी, तुम्हारा जीवन अच्छा। नवयुवक बेटे भी भगवान को जल चढ़ाएं, नवयुवक बेटियां भी भगवान को जल चढ़ाएं। एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, अच्छी कोचिंग करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें, और जब विवाह का समय आए तो अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका भी दें। ये कृपा महाराज शिव कथा के शिव महापुराण की कथा वर्णन शिव तत्व। हिमालय राज्य के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी हो सकता है तकलीफ में, कष्ट में। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतनी दौलत, इतना धन है, मैं हिमालय राज हूं, और वो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, शिव 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 शिव। मन की पवित्रता, जितना बड़ा मन होगा उतना उतना जीवन का एक सुख हमारे साथ जुड़ता चला। जीवन का मन की यहाँ सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी बैठे हुए हैं, आपको हर हर महादेव का। छत्रपति संभाजी नगर के हैं, और कुबरेश्वर धाम जब लगभग 18, 19, 20 साल पहले का प्रसंग होगा। इतना तो क्रम इनके पास में भी नहीं था, पर एक बार जब ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उस समय बाबा के धाम जब आए थे तो बाबा का तो पूरा प्रांगण था, वन था, जंगल था, वहां तो गाड़ियां कोई अंदर जाती नहीं थी और कोई अंदर पहुंचता नहीं था। हाईवे से लोग निकल जाते थे, अंदर जाने के लिए लोगों को भय लगता था। एक बार बैठे हुए थे हम, खटिया डली हुई थी, तो नारखेड़े जी कहे, गुरुजी पूरा वीरान है, कोई जीव जंतु हिंसक पशु पक्षी कोई आ जाए, आप अकेले बैठे रहते हो यहाँ और नाम जपते रहते हो अकेले बैठे बैठे, तो कोई जीव आ गया, तुम्हारे नेत्र बंद रहते हैं, कोई खाक हुआ गया था। तो हम इनसे बोले नारखेड़े जी से कि अच्छा है, शिव के हैं, शिव में समाई। तो कहा नहीं के चारों तरफ हमारी बाउंड्री बनवा दे। उस समय इतना वैभव था नहीं, इनके पास भी इतना, फिर भी बाबा की कृपा थी। सबसे पहली बाउंड्री ये तुम्हारे महाराष्ट्र के ही सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े में साधुवाद देता नारखेड़े। ये शिव तत्व, धन कम हो पर मन बड़ा हो, और जब मन बड़ा हो तो जीवन अपने आप सुख पर जीवन सुख और जीवन का सबसे बड़ा सुख है आपके मन की बड़प्पन। बंगला
बड़ा हो ना हो पर दिल बड़ा है, और जब दिल बड़ा होगा तो दुनिया के सारे दुख मिटते चले जाएंगे। तकलीफ आप अपने मन को बड़ा मन